नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि ईपीएस पेंशन 7,500 से सीधा 9,500 रुपए मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार उनकी 3 जो मांगे थी, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए, साथ ही साथ दूसरी मांग मेडिकल सुविधा मिलेगी। वहीं दोस्तों तीसरी मांग थी वेतन सीमा 21,000 रुपए करने के बाबत में लेकर। तो दोस्तों इन मांगों पर बड़ी खबर आई है। फिलहाल में आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर, और इसमें साथ ही साथ पेंशन की फाइल के साथ महंगाई भत्ता को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों इन वीडियोस के अंदर जानेंगे इन सारी खबरों को विस्तार से। इससे पहले हम जानेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में जमा राशि के लिए अंतिम भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की सौगात दी जाएगी। दरों में 4% का इजाफा कर दिया जाएगा। इसके लिए आदेश भी जारी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में 80 शहरों में सीजीएसएच कार्ड होल्डर करा सकते हैं मुफ्त में इलाज। जी हाँ दोस्तों, फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर है। वही ईपीएस 95 पेंशन पर हंगामा शुरू हो चुका है और ईपीएफओ कार्यालय का घेराव जो है वो कर लिया जा चुका है। हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों पत्रकारों और विधवाओं का भी इसमें विशेष ख्याल रखा गया है, जिसमें बीएसपी एक्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तले आप सभी के लिए बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी का भी बड़ा योगदान यहां पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए आज की आई प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, जिससे दोस्तों आपको पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरें सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये बात क्यों कही जा रही है कि पेंशन 7,500 से सीधा 9,500 मिलेगी। आखिरकार 9,500 के पीछे कारण क्या है, किसको मिलेगी ये पेंशन, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि ईपीएफओ ने यहाँ पर हायर पेंशन देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत दोस्तों हायर पेंशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो 9,500 रुपए न्यूनतम हायर पेंशन की यहाँ पर जो है लिमिट रखी गई है। यहाँ पर 9,500 की हायर पेंशन न्यूनतम स्तर पर आपको मिलेगी। इससे ज्यादा अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है सैलरी के आधार पर तो आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी, और आपने कम सैलरी के आधार पर कंट्रीब्यूशन दिया है तो आपको पेंशन कम मिलेगी। वहीं बात करते हैं पेंशन की 3 और मांगों के बारे में, जिसमें पेंशन 7,500 के बारे में, मेडिकल सुविधा और वेतन सीमा के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेतन सीमा की। तो आपको पता होगा कि बीते 2 साल पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 4/11/2022 को, जिसमें कहा गया था कि 15,000 रुपए की वेज लिमिट या फिर यहाँ पर सैलरी कैप जो है आप सभी के लिए लगाई गई सैलरी कैप, उसको हटा दिया गया है। तो इसके बाद में लगातार पेंशन धारक जो है हटी हुई सैलरी कैप के आधार पर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे और पेंशन की मांग भी बढ़ोतरी के साथ कर रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक आपको पेंशन जो है वो 7,500 के अधिकतम स्तर पर यानी कि 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर आपको मिल रही थी, उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई थी। तो इनके बाद यहाँ पर पेंशन धारकों में काफी गुस्सा था, आक्रोश था, और इसको लेकर पेंशन धारक प्रदर्शन कर रही थी। जिसके बाद एक बार फिर से ईपीएफओ का एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि 15,000 रुपए की वेतन सीमा खत्म करने के बाद अब आप सभी के लिए 21,000 रुपए की वेतन सीमा लागू की जाएगी। इस पर गहन चिंतन मंथन और विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन 21,000 रुपए की वेतन सीमा आप सभी के लिए लागू होगी। ये बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है। वहीं दोस्तों पेंशन मिलेगी 7,500। तो पेंशन बढ़ोतरी 7,500 को लेकर लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी तर्ज पर कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले सभी पेंशन धारकों को 7,500 प्लस मेडिकल सुविधा और डीए की जो पेंशन है वो मिलने वाली है। ये सिर्फ आंकड़ों के आधार पर है, उम्मीद के आधार पर है। अभी तक सरकारी आदेश आप सभी के लिए कोई भी निकल कर नहीं आया है। तो अब चलिए जानते हैं कि आप सभी की हायर पेंशन पर कैसे हंगामा शुरू हुआ है। ईपीएफओ कार्यालयों का घेराव, हायर पेंशन, पत्रकारों और विधवाओं का भी इसमें ख्याल कैसे रखा गया है, एक के बाद एक आज की आई तमाम न्यू अपडेट पेंशन से रिलेटेड एक इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए खबरों का सिलसिला अब यहां से अपडेट में शुरुआत करते हैं।
देखिए दोस्तों, पेंशनर्स के आंदोलन में ईपीएस हायर पेंशन में हो रही लेपापेती पर आक्रोश जाहिर किया है। पेंशनर्स ने सरकार और ईपीएफओ को भी घेरा है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने पर सड़क पर उतर चुके हैं पेंशन धारक। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए की मांग की जा रही है। साथ ही आंदोलन में उन विषयों को भी शामिल किया गया है जिनको ज्यादातर लोग जो है हाल फिलहाल में भूलते जा रहे हैं। पत्रकारों का भी ख्याल रखा गया है। मठीजिया बोर्ड की सिफारिश को लागू करने की मांग की जा रही है ताकि पत्रकारों की पेंशन को भी लेकर रास्ता साफ हो सके। देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुबह से ही यहां पर 11 बजे से आप सभी को पता होगा कि विरोध प्रदर्शन हर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त या हर क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के सामने प्रदर्शन शुरू किया जा रहा है। देश और प्रदेश भर की पेंशनर्स जो हैं वो इन प्रदेश में यहां पर जो है पेंशन प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। पेंशनर्स का कहना है कि 1000 रुपए की परिवार का भरण पोषण असंभव है। देश की सेवा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगाने के बाद 1000 रुपए की पेंशन हासिल का पात्र है। इसलिए कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए किया जाए और इस तरह विधवा पेंशन को भी 100% लागू किया जाना चाहिए। पेंशनर्स के आंदोलन में ईपीएस 95 हायर पेंशन में हो रही लिपापोती पर भी आक्रोश जाहिर किया। पेंशनर्स ने सरकार और ईपीएफओ को भी घेरा है और आरोपों में झड़ी लगा दी है। सरकार और ईपीएफओ की मंशा पर सवाल उठाई जा रही है। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करने के बाद डिफरेंस अमाउंट तक का जमा किया जा चुका है। इसके बावजूद भी पेंशन चालू नहीं हो रही है। इस बात को लेकर भी कार्मिक खाखा काफी सारा नाराज है। दोपहर तक प्रदर्शन चलेगा। इसके बाद ईपीएफओ के अधिकारी को यहाँ पर जो है मांग पत्र सौंपा जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है दोस्तों इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। देश के 80 शहरों में सीजीएचएस कार्ड होल्डर करा सकते हैं मुफ्त इलाज। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के केंद्र सरकार के मौजूद और पूर्व कर्मचारी यानी कि पेंशनर्स के लिए एक सुविधा योजना है। अक्सर सरकारी कर्मचारियों के मन में यह सवाल रहता है कि कौन इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं, सीजीएचएस योजना के पात्र कौन हैं और योजना के तहत क्या सर्विस मिलती है और योजना का फायदा किन शहरों में मिलेगा। यह आपके सवाल जो है इसके जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि इस योजना का फायदा उठा कौन सकता है। तो दोस्तों इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का फायदा उठाने के लिए केंद्र के कर्मचारी की पात्रता तय कर लेने के लिए नियम है। किसी भी नोटिफाइड शहर में रहने वाली केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य यदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें बात की जाए तो दोस्तों खासा मोटा आप सभी के लिए ये निकल कर आया है कि इसमें पेंशनर्स है या फिर कर्मचारी है जो कि इन 80 शहरों में रहते हैं तो वो इस योजना का लाभ जो है उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आई जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा राशि के लिए अंतिम भुगतान के दिशा निर्देश जो है वो आप सभी के लिए जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, वित्त विभाग ने जारी 6 अगस्त 2024 के द्वारा नवीनतम अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त, सेवा लाभ और मृत्यु के प्रकरणों में फंड मैनेजर के पास जमा राशि की अभियंता अथवा नवैधिक वैध उत्तराधिकारी की भुगतान प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस आशय पर आदेश वित्त विभाग ने दिनांक 11 जनवरी 2014 को जारी किया था। जारी आदेश के अनुक्रमक 1 जनवरी 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के विभिन्न खातों में अनिवार्य सेवानिवृत्त, पदस्थ अथवा सेवा से पृथक होने की स्थिति में फंड मैनेजर के पास जमा राशि में अभिदाता को भुगतान के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए की सौगात, दरों में 4% का इजाफा, इसके लिए आदेश जारी है। जी हाँ दोस्तों, शासन ने राज्य कर्मचारी और पेंशनधारकों, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में 4% का इजाफा किया है। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का भुगतान 1 जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2024 तक का नकद भुगतान होगा। 1 जनवरी से यह नियमित वेतन में आएगा और अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत 7वां वेतन आयोग लेने वाले राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण और परिविधिक शिक्षण संस्थानों व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्वकालिक कर्मचारी, प्रभावित कर्मचारी या फिर यूसीजी वेतनमान के कार्यरत पदों पर के डीए का लाभ जो है आप सभी को मिलने वाला है। ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में जारी कर दी जा चुकी है।